बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। समस्त महात्मा लोग कहने लगे, हे सूत जी महाराज, कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी भी कहते हैं। कृपा करके उसका माध्यम भी बताइए। तो सूत जी बोले, महात्माओं की बाल्यकाल अवस्था में भगवान श्री कृष्ण पहले बछड़े चराने जाते थे। भगवान की आयु 5 वर्ष तक जब थी तब तक बछड़े चराते रहे, और भगवान 6 वर्ष की जब आयु हो गई तो भगवान ने गाय चरानी शुरू की, और वो तिथि थी कार्तिक की अष्टमी तिथि। तो अष्टमी तिथि को भगवान कार्तिक शुद्ध अष्टमी तिथि के दिन भगवान गाय चरानी शुरू की थी, और उस दिन गाय की पूजा की गई, इसलिए कहते हैं गोपाष्टमी। और कहते हैं इस दिन सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गौ माता की पूजा करनी चाहिए। हमारे यहाँ सभी जगह गौशालाओं में आदि में, या जो लोग भी इस बात को जानते हैं, सनातन धर्मी गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा करते हैं। और बोले गाय की पूजन के लिए क्या? बोले गाय के चरण धोइए, और उसके बाद तिलक करिए, गले में गाय के मोली बांधिए, और गाय के सींग जो है उनको तेल से चौपड़ देना चाहिए। और बोले उसके बाद गाय की प्रदक्षिणा करनी चाहिए, और फिर गाय के पीछे पीछे चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी की परम प्रिया श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करते हैं, और कृष्ण भगवान का पूजन करते हैं। उसके सब पाप गोधूलि से दूर हो जाते हैं। गोधूलि के समय इस दिन गौओं के पीछे चलने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। सायंकाल की वेला में जब गाय के खुरों से उड़ने वाला जो धुआं है, और उस समय गाय के पीछे पीछे चलना चाहिए। और इस दिन गोपाष्टमी के दिन गोदान करने से भी असंख्य गौओं के दान का फल मिलता है। और यदि इस दिन सायंकाल के समय श्रवण नक्षत्र हो तो वह जयंती योग होता है। उसमें स्नान दान करने का भी बहुत बड़ा विशेष महत्व है। शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, कुछ नियम और बता दीजिए कि किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, क्या फल मिलता है? तो नारद जी बोले, देखो, आप किसी देवी के मंदिर में जाओ तो देवी के एक ही परिक्रमा होनी चाहिए। भगवान सूर्य के नाम की 7 परिक्रमा होती है, अग्नि की परिक्रमा भी 7 होती है, गणेश जी की 3 परिक्रमा होती है, भगवान शिव जी की आदि परिक्रमा। क्यों? बोले उत्तर में भगवान शिव जी का जो जल बहता रहता है उसको लांघना नहीं चाहिए, इसलिए वहीं से वापस घूम जाते हैं। तो शिव जी की
आधी फेरी हो गई। पितरों की 3 परिक्रमा या 4 परिक्रमा। और इस संबंध में एक छोटी सी कथा और सुनाते हैं कि बृहस्पति जी और इंद्र का संवाद है। हमारे पुराने मनमंत्रों में वेवस्व मनमंत्र के अंदर एक समय देवताओं सहित इंद्र देवता गुरुदेव बृहस्पति जी के पास जाकर के पूछने लगे, बोले गुरुदेव, ब्रह्मा काल से भी पहले सृष्टि कैसी थी, देवगण कैसे थे, कर्म कैसे थे? तो गुरुदेव बृहस्पति बोले, उस समय की बात तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि उस समय उसको 6 मनवंतर बीत चुके हैं। समय जो बीत गया 6 मनवंतर बीत गया, तो बहुत पुरानी बात हो गई। परंतु बोले आपके ही नगर में एक सुधर्मा नाम वाला रहता है, एक मनुष्य, उसके पास जाइए। तब बृहस्पति सब देवों को लेकर इंद्र के साथ सुधर्मा के पास आए। सुधर्मा ने गुरुदेव बृहस्पति का, इंद्रादि देवताओं का बड़ा पूजन किया। इंद्र सुधर्मा की राजलक्ष्मी देख करके, वैभव देख करके दंग रह गया और कहने लगा कि हे सुधर्मा, तुमको इतना धन वैभव ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हो गया? ये लक्ष्मी कहाँ से प्राप्त हुई? तुमने कौन सा यज्ञ दान तप किया? और तुम कैसे ब्रह्म काल से भी पहले की बात जानते हो, जो गुरुदेव बृहस्पति नहीं जानते और सुधर्मा जानता है? सब हमें बताओ। तब वो सुधर्मा कहने लगा कि हे इंद्र, जब चारों युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है ना, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और उस एक दिन में 14 मनु और 14 इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे, तब वहां पर हमारे रहते हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके कि मैं गिनती भी नहीं कर सकता। और उसके बाद हम स्वर्ग से यहाँ जब आए, तो हमने जो भी अच्छा कर्म किया, उसके कारण ही हमने इतनी लंबी आयु पाई। उसको सुनो। वो सुधर्मा कहता है कि मैं पिछले जन्म में मांस खाने वाला एक गिद्ध था। एक समय कार्तिक शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को भगवान विष्णु के मंदिर में मैं बैठा था। तभी एक शिकारी ने मुझको एक बाण मारा, जिससे हम घायल होकर के मंदिर में आ गिरे, गिद्ध। और उस समय मांस के लोभी कुत्तों को देख करके और कुत्ते भी वहां आ गए। वह कुत्ता डर के हमारे मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अब तो महाराज दूसरे कुत्ते उसके पीछे भागने लगे और मुझ मरे हुए को मुंह में पकड़ करके वो कुत्ता मंदिर के चारों ओर दौड़ने लगा। मैं घायल था, कुत्ते के मुख में था, पीछे बहुत सारे कुत्ते भाग रहे थे, और वो भागते भागते उस भगवान के मंदिर के, शिव विष्णु के मंदिर के बोले 4-5 परिक्रमा उस कुत्ते ने निकलवा दी। और उस समय मेरी वहां मृत्यु हो गई, और साथ ही मेरी प्रदक्षिणा भी हो गई। उस प्रदक्षिणा से भगवान प्रसन्न हुए, और जब मैं मरा, मेरे प्राण निकल गए, देह को कुत्तों ने खा लिया, लेकिन भगवान की प्रदक्षिणा से और भगवान की प्रसन्नता से मुझे अपना परम पद दे दिया। और इसी से मैं भगवान के परम पद विष्णु पद पर पहुंच गया, भगवान विष्णु के पास। विधि पूर्वक भगवान का पूजन इंद्रादि देवताओं ने किया और प्रदक्षिणा की। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक शुक्ल पक्ष 9वीं को ब्राह्मण, गौ, देवालय, तुलसी वन, साधु, वैरागी, जीवन मुक्त और गृहस्थ वेद उपवेद पुराण सब गांव में ही वास करते हैं। तो यदि गांव की प्रदक्षिणा करनी हो पूरे गांव की, तो कार्तिक शुद्ध 9वीं को प्रातः काल उठ करके स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हो, कमंडल हाथ में ले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करता हुआ सूर्य उदय से ही प्रारंभ करें, और ब्राह्मण देवस्थान
और शालिग्राम जी की मूर्ति की प्रदक्षिणा और इस प्रकार से पूरे नगर की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। देवस्थान और शालिग्राम जी की मूर्ति की प्रदक्षिणा तो सूर्योदय के बाद भी की जा सकती है, पर नगर की परिक्रमा जो है प्रातःकाल ही करनी चाहिए, सूर्योदय से पूर्व। तो इस प्रकार से बोले नवमी के दिन भगवान की प्रदक्षिणा करने से वह गीध मरा और भगवान के परम पद को प्राप्त कर गया, और बहुत वर्षों के बाद वह मनुष्य बना सुधर्मा नाम का, और वो बहुत ही ऐश्वर्य यश कीर्ति प्राप्त करने वाला। और महाराज कहते हैं कि वो समस्त लोगों का ज्ञाता, पूर्व जन्म का सब कुछ उसे याद रहा। ये सब भगवान विष्णु की कृपा है, इसलिए भगवान की प्रदक्षिणा जरूर करनी चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।